हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। कल हम आपको स्टैटिक जीके का पार्ट उठाए थे पैट के अनुसार। जैसा कि पैट में फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक जीके में आपका है भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों में हमने स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें 4 देश हमने कंप्लीट भी किए। अब जो बाकी के देश हैं उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे और हो सकता है इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लें। तो हमारे 4 देश हो चुके थे, 5वां देश है हमारा। पहले हेडिंग डालते हैं भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हमारा पहला देश है जो कल छूट गया था, अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ की सरकार गिर गई थी, क्योंकि यहाँ कुछ समुदाय थे, तालिबानियों ने इस पर कब्जा किया हुआ है और अभी उन्हीं की सरकार चल रही है। तो सबसे पहले पॉइंट है अफगानिस्तान की राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान कितने प्रांतों में विभाजित है? तो कितने प्रांतों में है? 34 प्रांत हैं। जो मेन पॉइंट है उन्हीं को हम उठाएंगे। जैसे अफगानिस्तान की संसद का नाम, तो अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो शोरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? दूसरा पॉइंट है मुद्रा। मुद्रा इसकी क्या है? तो अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। भाषा की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है भाषा। अफगानिस्तान की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है, या आप इसे पश्तो कह सकते हैं या फारसी। जो मेन पॉइंट है उन्हीं को हम बताएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं? तो 34। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया, अफगानी रुपया। अफगानिस्तान की भाषा क्या है? पश्तो या फारसी। अफगानिस्तान की भारत से सीमा जो लगती है, भारत से सीमा, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत की सबसे कम सीमा लगने वाला देश है ये। भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है। कितनी? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, कितनी? 106 किलोमीटर। ये भी आपको पता होगा कि है सिर्फ एक यूटी, यानी कि लद्दाख। जो पीओके वाला क्षेत्र है, पीओके वाला क्षेत्र ही अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। पीओके को पाकिस्तान अपना बताता है, लेकिन वह भारत का है और भारत का ही रहेगा।
अफगानिस्तान की सीमा किससे साझा होती है? तो लद्दाख एक यूटी है, इसकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। पहले पूरा ही जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन नहीं हुआ था तो इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, अगर क्वेश्चन आपसे उस टाइम बनता कि भारत की सीमा अफगानिस्तान के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर उस टाइम का आंसर था। लेकिन अब अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका क्या नाम होगा? लद्दाख। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की राष्ट्रीय नदी। अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है उसे हीरमंद या हेलमंद, ऑप्शन में जो आपको मिल जाए वही आप टिक करेंगे। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? हीरमंद या हेलमंद। अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या है? डूरंड रेखा। सीमा रेखा, सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। यह रेखा, अगर आपसे आंसर में पूछा जाए कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है तो डूरंड रेखा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है यानी कि उनका जो विभाजन करती है वो रेखा कौन सी है? तो डूरंड रेखा। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बीच में डूरंड रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के भी बीच में डूरंड रेखा है। उसके बाद हम बात करेंगे चोटी, यानी कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका क्या नाम है? तो यह चोटी है नोएफ। एक बार देखेंगे हम, अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, 106 किलोमीटर है। भारत की सीमा सिर्फ एक केंद्र शासित, अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है जिसका नाम है लद्दाख। अफगानिस्तान 34 प्रांतों में विभाजित है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा वो सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा, जो अफगानिस्तान और भारत का विभाजन करती है। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो अफगानी रुपया। अफगानिस्तान की भाषा क्या है? पश्तो या फारसी। अफगानिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है उसका क्या नाम है? हीरमंद या हेलमंद। अफगानिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी कह लें आप तो उसका क्या नाम है? नोएफ। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, खेल, यानी कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकाशी। बुजकाशी अफगानिस्तान का एक खेल है जिसमें भेड़ का शिकार किया जाता है और उसे मारा जाता है। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। शायद अफगानिस्तान हम कंप्लीट कर चुके हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जो लोग नोट कर रहे हैं वो एक बार नोट कर लेंगे। उसके बाद हम अगले देश पे चलते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगले देश पे चलते हैं। अगला देश है हमारा भूटान। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू।
भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान की संसद का क्या नाम है इसकी? त्रिशोंगड़ू। भूटान की संसद का क्या नाम है? त्रिशोंगड़ू। भूटान की मुद्रा की बात करें तो भूटान की मुद्रा है निगुल ट्रम। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की संसद का नाम त्रिशोंगड़ू। भूटान की मुद्रा का नाम निगुल ट्रम। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है उसे कहते हैं उसका नाम है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी। भूटान जो है 20 राज्य स्थित है इसमें, 20 राज्य हैं इसमें स्थित। भारत के साथ, यहाँ लिखेंगे आप, भारत के साथ सीमा यहाँ साथ हटाएंगे, भारत के सीमा साझा करने वाले राज्य। नंबर 1 पर कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। नंबर 2 पर आप चलेंगे तो सिक्किम। सिक्किम के बाद तीसरा है असम। चौथा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भूटान, भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं? तो कुल 4 राज्य। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य। अगर आपने उस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से कौन भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? 3 ऑप्शन दे देगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, और एक और उसने किसी भी राज्य को उठा लिया और उसने ऑप्शन में रख दिया, तो आपका ऑप्शन वही होगा, यानी कि सही वही होगा। आप इसे देख सकते हैं कि 4 राज्य ही केवल सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की राजधानी थिम्पू, संसद का नाम त्रिशोंगड़ू, मुद्रा निगुल ट्रम, खेल तीरंदाजी। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल। भाषा, तो भूटान की भाषा क्या है? दखोनंजा। दखोनंजा। यानी क्वेश्चन बने आपसे कि भूटान की भाषा क्या है? तो दखोनंजा। 2 पॉइंट यहाँ नोट करेंगे आप। भूटान की जो राष्ट्रीय नदी है उसका नाम है मानस। भूटान की राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? तो मानस। एक और देखेंगे आप, चोटी, यानी कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पुलाकांगड़ी। पुलाकांगड़ी भी ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर पुलाकांगड़ी या फिर पुलाकांगड़ी। एक बार हम पूरे को देखते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू।
भूटान की संसद का क्या नाम है? तो त्रिशोंगडू। भूटान की मुद्रा निगुल ट्रम। भूटान का खेल तीरंदाजी। भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान की भाषा क्या है? तो दखोनंजा। भूटान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो मानस। और भूटान की चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुलाकांगड़ी या कुलकांगरी। एक बार इसे आप लोग नोट करेंगे, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम अगले देश पर चलते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम अगले देश पर। और अब हमारा स्थलीय सीमा से जो लगने वाले देश थे वो 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लास्ट बचा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, जिसे पहले हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था उसका विभाजन हुआ और उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। क्या नाम है अगले देश का? बांग्लादेश। बांग्लादेश 26 मार्च 1971, यानी कि 26 मार्च 1971 पाकिस्तान से अलग हुआ था। यूँ कह लें कि था तो वो हिंदुस्तान में ही, लेकिन जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय 2 पाकिस्तान बना दिए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ और एक देश बना। 16 दिसंबर 1971, यानी बांग्लादेश 16 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाता है। मुक्ति दिवस मनाता है। अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका इसकी राजधानी है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है, मुद्रा को हम कहते हैं टका। टका, यानी बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। इसकी संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। जातीय संसद। मुद्रा टका, संसद जातीय संसद। आगे पॉइंट है खेल, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। 16 दिसंबर को यह अपना मुक्ति दिवस मनाता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है यह कबड्डी है। बांग्लादेश में कुल 8 प्रांत हैं। कुल कितने प्रांत हैं? तो 8 प्रांत हैं। आगे देखेंगे हम भारत के सीमावर्ती राज्य।
नंबर 1 पश्चिम बंगाल तो होगा ही, पश्चिम बंगाल। नंबर 2 है असम। नंबर 3 है मेघालय। और नंबर 4 है त्रिपुरा। यानी कि आपसे हम क्वेश्चन करें अगर कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो कितने राज्य कुल? 4 राज्य। यानी कि 4 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। एक और क्वेश्चन अक्सर कर बनता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो टका है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश में कुल 8 प्रांत हैं। भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 4। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मेघालय और नंबर 4 त्रिपुरा। एक पॉइंट और बचा है इसका, नदी। इसकी राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? सुरमा। सुरमा बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी है। और यहाँ लिख देंगे चोटी। चोटी से भी अक्सर कर क्वेश्चन बन जाता है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय चोटी का क्या नाम है? हेफांग। साका हेफांग। इसकी चोटी का क्या नाम है? तो साका हेफांग। एक बार देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका। 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। 16 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाता है। राष्ट्रीय नदी का नाम है सुरमा। मुद्रा का नाम टका। संसद का नाम जातीय संसद। खेल जो है इसका कबड्डी। चोटी शाखा हेफांग। बांग्लादेश में प्रांतों की संख्या 8। भारत के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 4। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। इस तरह जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश थे उनको हमने कंप्लीट किया है। अब आगे बात करते हैं जलीय सीमा से लगने वाले प्रमुख देश। जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगले देश पर चलते हैं। तो हमारे स्थलीय सीमा से जो लगने वाले देश थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जलीय सीमा से लगने वाले कुछ प्रमुख देश, जिसमें से 2 ही प्रमुख देश हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो जलीय सीमा वाले देश, जलीय सीमा नंबर 1 कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। इसमें कुल 8 प्रांत हैं, 9 प्रांत हैं इसमें। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। इसमें 9 प्रांत हैं। इसकी जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरम।
इसकी जो राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। अब देखते हैं हम संसद। अक्सर कर संसद, खेल, नदी और भाषा से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसकी संसद का क्या क्या नाम है? पार्ली अमेथुमा, थुमा कह लें या फिर थुआ कह लें, अमेथुमा। संसद का क्या नाम है? पाली अमेथुमा। अब बात करते हैं भाषा। इसकी जो भाषा है उसका क्या नाम है? तो इसे सिंघली या तमिल। इसकी जो राष्ट्रीय भाषा है उसका क्या नाम है? सिंघली या तमिल। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय नदी का नाम है महाबेली गंगा। इसे श्रीलंका की गंगा भी कहते हैं। गंगा शब्द जुड़ा है तो आपको पता होगा। महाबेली इसकी राष्ट्रीय नदी क्या है? तो महाबेली गंगा। इसे श्रीलंका की गंगा भी कहते हैं। आगे पॉइंट है चोटी, यानी कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पिडरू तलगला। पिडरू तलगला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। इसमें कुल 9 प्रांत हैं। इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम और संसद का नाम पाली अमेथुमा है। इसकी जो श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा जो कह लें हम वो सिंघली या तमिल है। और जो राष्ट्रीय नदी है महाबेली गंगा है। और इसकी चोटी पिडरू तलगला है। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें, 5-6 पॉइंट हैं और आप लोग इसे एक बार नोट करेंगे। उसके बाद हम अगले देश पर चलते। एक और पॉइंट इसमें रह गया है खेल। इसका राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल क्या था? वॉलीबॉल। श्रीलंकन रुपया। श्रीलंकन रुपया इसकी मुद्रा है। एक बात देखेंगे, श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। 9 प्रांत हैं। श्री जयवर्धनेपुरम इसकी राजधानी है। इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। संसद का नाम पाली अमेथुमा है। भाषा इसकी सिंघली या तमिल है। नदी महाबेली गंगा। चोटी पिडरू तलगला। और इसकी जो मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपया है। रुपया नहीं है, रुपया यानी फा बना हुआ है। एक बार आप लोग नोट करें, उसके बाद अगले देश में लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे देश है हमारा मालदीव। मालदीव में कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। मालदीव की जो कैपिटल है वो आप सभी जानते होंगे, माले। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की जो भाषा की बात करते हैं हम, उसका नाम है महल या दिवेही। महल या दिवेही। इसका जो राष्ट्रीय खेल है
वो है फुटबॉल। फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है और कैपिटल इसकी माले, भाषा इसकी मैल या दिवेही। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसका संसद। महत्वपूर्ण पॉइंट है संसद। इसकी संसद का क्या नाम है? तो इसकी संसद को कहते हैं मजलिस। मजलिस। सॉरी, यहाँ मैंने गौर नहीं फरमाया, ये मैंने मालदीव गलत लिख दिया था। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की संसद का क्या नाम है? मजलिस। मालदीव की भाषा क्या है? महल या दिवेही। और मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। आप लोगों के जो स्टैटिक जीके में, जैसा कि आपको पता है कि हम पैट का सिलेबस कवर कर रहे हैं अभी, और पैट के सिलेबस में स्टैटिक जीके में फर्स्ट चैप्टर था हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो हमने स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश थे वो सभी कवर किए हैं, और जलीय सीमा से जो हमारे प्रमुख देश थे श्रीलंका और मालदीव, इन दोनों को हमने कवर किया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे यहाँ से वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो अब हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को जानकारी होगी, पहले ही बता दिया गया था कि सोमवार और मंगलवार को स्टैटिक की क्लास होगी, और शेष 4 दिनों में जीएस में जौन सा सब्जेक्ट चलेगा उसकी क्लास होगी। जैसे अभी जीएस के सब्जेक्ट, जीएस में हिस्ट्री को मैंने उठाया है, और हिस्ट्री में 2 चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आगे क्लास होगी, उसमें हम तीसरे चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर जो पैट के अनुसार है वो है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की जो भी विशेषताएं होंगी उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।